अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुलेमान मैक टीच। आज मैं आपको सिखाऊंगा एनाटमी। एनाटमी के बारे में मैं आपको सिखाऊंगा कि एनाटमी क्या है, व्हाट इज एनाटमी। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की। एनाटमी इज अ ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड है। और ये जो एनाटमी है, ये हम इस वर्ड को दो टुकड़ों में डिवाइड करें। एक को आता है क्या, एना। एना का मतलब है ऊपर, ऊपर से, अप, ऊपर से। और टू बी का मतलब है टू कट, काटना, खोलना, खोल के देखना किसी चीज को। तो इसका मतलब हो गया, एनाटमी का मतलब ये हो गया कि हम किसी चीज को, किसी अर्गन को, किसी पार्ट को कट करते हैं और उसके अंदर देखते हैं, उसके ऊपर देखते हैं, उसके अंदर देखते हैं, वो स्टडी करते हैं, उसकी मुताया करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, एनाटमी। उसको हम एनाटमी कहते हैं। फिर है एनाटमी। अच्छा, एनाटमी की डिफिनेशन क्या है? टू कट ओपन और dissection in order to study the structure। कोई भी स्ट्रक्चर हो, कोई भी शेप हो, कोई भी ऑर्गन हो या बॉडी हो, उसको हम कट करते हैं, डाइसेक्ट करते हैं, कट करते हैं और उसको हम स्टडी करते हैं, तो उसको एनाटमी कहते हैं। ये एनाटमी का मतलब है। फिर है ब्रांचेस। एनाटमी का ब्रांचेस क्या है? तो एनाटमी का सबसे पहला ब्रांच आता है ग्रॉस एनाटमी। ग्रॉस एनाटमी क्या है? जो हम मैक्रोस्कोपिकली किसी चीज को देखें। मैक्रोस्कोपिकली का क्या मतलब है कि हम अपनी नेकड आई पे जो चीजें देख सकते हैं, उसकी, उस पे जो हम स्टडी करें, तो उसको ग्रॉस एनाटमी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ग्रॉस का मतलब क्या है? ग्रॉस का मतलब ये है कि थिंग विजिबल टू द नेक्ड आई। वो चीजें जो हमें अपने आंखों पे देख सकते हैं, अपने आंखों के जरिए देख सकते हैं, उस पे स्टडी कर सकते हैं विदाउट माइक्रोस्कोप, तो उसको हम ग्रॉस एनाटमी कहते हैं। फिर है ग्रॉस एनाटमी की टाइप, रीजनल एनाटमी। रीजनल एनाटमी का क्या मतलब है कि स्पेसिफिक रीजन, किसी बॉडी का स्पेसिफिक रीजन, स्पेसिफिक ऑर्गन की हम क्या करें, स्टडी करें, उसको एक्सप्लेन करें, तो उसकी, उसको रीजनल एनाटमी कहते हैं। फॉर एग्जांपल हार्ट, हेड। हेड जो है सर, ये एक बॉडी का एक पार्ट है, स्पेसिफिक पार्ट है, उसकी हम स्टडी करें तो ये हेड में आते हैं, रीजनल एनाटमी इसको कहते हैं। फिर है नेक, आर्म, लेग, हाथ हो गए, पाँव हो गए, तो ये हम स्पेसिफिक इसकी स्टडी करें तो ये रीजनल एनाटमी में आते हैं। फिर है सिस्टमेटिक एनाटमी। सिस्टमिक एनाटमी क्या है जी? बॉडी की जो सिस्टम है, सिस्टम वाइज डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इसकी हम स्टडी करें, इसकी हम मुतालिया करें, उसको सिस्टम एनाटमी, सिस्टमिक एनाटमी कहते हैं। कार्डियोवास्कुलर हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। फिर है सरफेस एनाटमी। सरफेस एनाटमी क्या है? बॉडी सरफेस, बॉडी की जो सरफेस है, उसकी जो लैंडमार्क है, उस पे जो निशान है, इन चीजों की हम स्टडी करें तो वो हम सरफेस एनाटमी में क्या करते हैं, डालते हैं। फिर है जो दूसरा ब्रांच, जो एनाटमी की जो ब्रांचेस है, उसका दूसरा पार्ट क्या है? माइक्रोस्कोपिक एनाटमी। माइक्रोस्कोपिक एनाटमी को हम हिस्टोलॉजी भी कहते हैं। जब भी हम माइक्रोस्कोपिकली सेल को देखें, टिश्यू को देखें, उसकी अंदर की स्ट्रक्चर को देखें, तो उसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोपिकली सेल्स को देखें तो उसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोपिक एनाटमी कहते हैं। फिर है डेवलपमेंटल एनाटमी। डेवलपमेंटल एनाटमी क्या है? जब भी स्पर्म और ओवम एक साथ फर्टिलाइज हो जाए और उसके बाद जो सेल्स बनते हैं, जाइगोट बनते हैं, जो जाइगोट बनता है, उस जाइगोट की स्टडी को हम क्या कहते हैं? डेवलपमेंटल एनाटमी कहते हैं, जो जिसको भी एम्ब्रियोलॉजी भी कहते हैं। एम्ब्रियोलॉजी का मतलब ये है कि फर्टिलाइजेशन हो जाए, एक सेल से जो कम्प्लेक्स ह्यूमन बनता है, और जब तक वो डिलीवर नहीं हो जाता इन द वर्ल्ड में, दुनिया में, वो आने से पहले जो माँ की पेट में होता है, और फर्टिलाइजेशन से लेके डिलीवरी तक, पैदाइश तक, बर्थ तक, उसकी जो एनाटमी है, उस दौरान तक जो हम उसकी स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, तो ये क्या है? डेवलपमेंटल एनाटमी। डेवलप इन द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइज टू बर्थ। मैंने आपको बताया कि फर्टिलाइजेशन से बर्थ तक जो स्टडी है, डेवलपमेंट है, जो बच्चा बढ़ रहा है अपने एज साइज में, अपने स्ट्रक्चर में, तो इसकी स्टडी को कहते हैं। ये सिंगल सेल होता है, जाइगोट बनता है फिर, और कम्प्लेक्स ह्यूमन बॉडी आखिर में बनता है, तो इसको डेवलपमेंटल एनाटमी कहते हैं। फिर है कंपैरेटिव एनाटमी। कंपैरेटिव एनाटमी का क्या मतलब है? कि कंपेयर्स द बॉडी स्ट्रक्चर टू डिफरेंट स्पीशीज। फॉर एग्जांपल, हम ह्यूमन, हमारे साथ एक डिफरेंट स्पीशीज है, मन की एक डिफरेंट स्पीशीज है, और हम
ये दोनों जो स्पीशीज है उसकी एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करें, उसकी डीएनए की कंपैरिजन करें, उसकी स्ट्रक्चर की क्या करें, कंपैरिजन करें, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंपैरेटिव एनाटॉमी कहते हैं। फिर है क्लिनिकल अप्लाइड एनाटॉमी। क्लिनिकल अप्लाइड एनाटॉमी का क्या मतलब है कि जब हम आईवी लाइन करते हैं या किसी को इंजेक्शन लगाते हैं, तो वो जो हम आईवी लाइन लगाते हैं वो वेन में लगाना है। तो जो हम स्टडी करते हैं एक वेन की, कि वेन कहाँ पर है, हमें किधर ये इसकी स्ट्रक्चर कैसी है और ये किधर प्रेजेंट है, किस एंगल पे प्रेजेंट है, कौन सी एरिया पे ये प्रेजेंट है। तो हम वो पहले स्टडी उसको करते हैं और फिर बाद में वो आईवी लाइन ठीक तरह हम करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो उसको हम क्लिनिकल एनाटॉमी अप्लाइड एनाटॉमी कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम आईएम इंजेक्शन लगाते हैं, यहाँ पर आईएम इंजेक्शन लगाते हैं, तो हमें नर्व और मसल्स की जो क्या है स्ट्रक्चर है, लोकेशन है, वो हमें ठीक तरह पता नहीं होता, तो फिर हम क्या करते हैं, गलत इंजेक्शन लगाते हैं। तो इससे पहले हमें क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में पढ़ना जरूरी है कि वेन कहाँ पर है, मसल्स कहाँ पर है, नर्व कहाँ पर है, उसके लिए जो स्टडी करते हैं उसको हम क्लिनिकल अप्लाइड एनाटॉमी कहते हैं। फिर है रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी। रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी जो है, ये जो हम एक्सरे, सिटी स्कैन, एमआरआई और अल्ट्रासाउंड के जरिए जो क्या करता है, किसी बॉडी की स्ट्रक्चर को, किसी बॉडी की ऑर्गन की स्ट्रक्चर को वो उसको देखते हैं, उसको उसकी स्ट्रक्चर की मुतालिया करते हैं, उसको स्टडी करते हैं, तो उसको हम रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी कहते हैं।